हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली 2 क्लासों में जो है कृषि के प्रकार, कृषि जोत के प्रकार, जैव उर्वरक, फसलों का वर्गीकरण, ये 4 पॉइंट पढ़े थे। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। और आज जो है हम पढ़ेंगे कृषि की क्रांतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि से संबंधित क्रांतियों की सामान्य जानकारी निम्न प्रकार से दी गई है। सबसे पहले है हरित क्रांति, जो हुई थी 1966 से 67 के अंदर। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, राज्य कौन कौन से थे? तो सर्वाधिक प्रभावित हरित क्रांति से राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गेड के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो है MS स्वामीनाथन। दूसरी हरित क्रांति का संबंध जो है जैविक खेती से है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। पहली क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में जो थे MS स्वामीनाथन थे। और दूसरी हरित क्रांति तो जो थी वो थी जैविक खेती से, और जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कृषि क्षेत्र में अनेक क्रांतियां हुई थी। हरित क्रांति तो हुई थी खाद्यान्न गेहूं से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली पालन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति सरसों तिलहन उत्पादन, बादामी क्रांति हुई थी मसाला उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक खेती, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन, सिफोन क्रांति केसर उत्पादन के लिए, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन के लिए, मुख्य क्रांति मोटे अनाज उत्पादन के लिए, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए यह क्रांति चलाई गई थी, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से, पराबनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, लाल क्रांति जो थी वो थी टमाटर और बांस उत्पादन से। तो ये प्रमुख क्रांतियां थी जिन कौन कौन से उत्पादन के लिए की गई थी, यह दी गई है। अब है विशिष्ट कृषि मंडियां। जीरा मंडी जो है मेड़ता सिटी व जोधपुर के अंदर, प्याज मंडी है अलवर, अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर, फूल मंडी पुष्कर अजमेर, लहसुन मंडी छिपा बड़ौद बारा, मिर्च मंडी टोंक, किन्नू मंडी गंगानगर, और इसबगुल मंडी जो है बीनमाल जालोर, मूंगफली मंडी है बीकानेर के अंदर, दलहन मंडी है मदनगंज किशनगढ़, धनिया मंडी रामगंज, टमाटर मंडी जयपुर, टिंडा मंडी जयपुर, और संतरा मंडी जो है झालावाड़ के अंदर, मेहंदी मंडी है सोजत पाली, और अश्वगंधा जो है झालावाड़ के अंदर। ये मंडियां दी गई है। राजस्थान का पहला जैविक जिला जो है डूंगरपुर, राजस्थान का पहला जैविक गांव है जयसमंद घाटी उदयपुर। जिला तो है डूंगरपुर और गांव जो है जयसमंद घाटी उदयपुर। तो हमने कृषि की क्रांतियां पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे प्रमुख फसलों का उत्पादन 2021-22 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से खरीफ में बोई गई फसलें 2022-23 के अनुसार। पहले तो देखते हैं फसल का नाम और प्रथम और दूसरे स्थान पर कौन कौन से जिले हैं। चावल जो है वो है बूंदी सर्वप्रथम, और उसके बाद है द्वितीय स्थान हनुमानगढ़ का, जवार अजमेर पाली, बाजरा बाड़मेर जोधपुर, मक्का भीलवाड़ा उदयपुर, मूंग जो होते हैं नागौर चूरू,
और उड़द है बूंदी, टोंक, मोठ, बीकानेर, चूरू, चमला, झुंझुनू, सीकर, तूर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तिल जो है पाली, सिरोही। और मूंगफली जो है बीकानेर, जोधपुर। सोयाबीन झालावाड़, बारा। अरंडी है जालोर, बाड़मेर। कपास हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। गन्ना है श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़। गंवार है बीकानेर, जैसलमेर। मिर्च है सवाई माधोपुर, जालोर। तो खरीफ के फसलें तो देख लिए हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखेंगे खरीफ की जो फसलें हैं वो उत्पादन की दृष्टि से 2022-23 के अनुसार। चावल जो है बूंदी, हनुमानगढ़। जवार अजमेर, भीलवाड़ा। बाजरा बाड़मेर, अलवर। मक्का भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मूंग नागौर, जोधपुर। उड़द बूंदी, टोंक, मोठ, बाड़मेर, बीकानेर, चौला, झुंझुनू, सीकर, तूर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तिल पाली, सवाई माधोपुर। मूंगफली बीकानेर, जोधपुर। सोयाबीन बारा, झालावाड़। अरंडी जालोर, सिरोही। कपास श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। गन्ना श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़। गंवार बीकानेर, हनुमानगढ़। मिर्च सवाई माधोपुर, जालोर। तो ये उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग तो सेम ही जिले हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। कोई एकाध जो जिले है वो ऊपर नीचे है, बाकी तो सेम ही है। अब देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से रबी में बोई गई फसलें 2022-23 के अनुसार। गेहूं है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। जो जयपुर, श्री गंगानगर। चना है चूरू, हनुमानगढ़। मटर जयपुर, नागौर, झालावाड़। मसूर झालावाड़, प्रतापगढ़। तारामीरा नागौर, बीकानेर। अलसी प्रतापगढ़, झालावाड़। सूरजमुखी है प्रतापगढ़, झालावाड़। अलसी और सूरजमुखी ये दोनों ही ये प्रतापगढ़ झालावाड़ जिलों के अंदर आती है। धनिया झालावाड़, कोटा। जीरा बाड़मेर, जोधपुर। मेथी बीकानेर, जोधपुर। हल्दी बूंदी, बीकानेर। अदरक है उदयपुर, डूंगरपुर। आलू धौलपुर, भरतपुर। प्याज अलवर, सीकर। तंबाकू जालोर, अलवर। सौंफ सिरोही, नागौर। लहसुन बारा, झालावाड़। और अजवाइन है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसबगुल बाड़मेर, जैसलमेर। मेहंदी पाली, जोधपुर। अब है सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से रबी की फसलें 2022-23 के अनुसार। गेहूं है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। जौ श्री गंगानगर, जयपुर। चना अजमेर, जयपुर। मटर जयपुर, नागौर। मसूर जालोर, प्रतापगढ़। तारामीरा उदयपुर, पाली। और अलसी है अलसी सूरजमुखी यह तो सेम ही है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। धनिया झालावाड़, कोटा। जीरा जोधपुर, बाड़मेर। मेथी बीकानेर, जोधपुर। हल्दी बीकानेर, बूंदी। अदरक उदयपुर, डूंगरपुर। आलू धौलपुर, हनुमानगढ़। प्याज जोधपुर, सीकर। तंबाकू जालोर, अलवर। सौंफ नागौर, सिरोही। लहसुन बारा, कोटा। और अजवाइन है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसबगुल नागौर, जैसलमेर। मेहंदी पाली, जोधपुर। अब है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से रबी की फसलें 2022-23 के अनुसार। गेहूं हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। जौ जयपुर, श्री गंगानगर। चना बीकानेर, जैसलमेर। मटर जयपुर, नागौर। मसूर झालावाड़, प्रतापगढ़। तारामीरा बीकानेर, नागौर। अलसी प्रतापगढ़, झालावाड़। सूरजमुखी प्रतापगढ़ और झालावाड़। धनिया झालावाड़, कोटा। जीरा बाड़मेर, जोधपुर। मेथी बीकानेर, जोधपुर। हल्दी बूंदी, बीकानेर। अदरक है उदयपुर, डूंगरपुर। आलू धौलपुर, भरतपुर। प्याज जो है अलवर, सीकर। तंबाकू जालोर, अलवर। सौंफ सिरोही, नागौर। लहसुन बारा, झालावाड़। अजवाइन प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। इसबगुल बाड़मेर, जैसलमेर। अब पढ़ेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं।
कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम एवं कृषक प्रशिक्षण योजना सर्वप्रथम यह है। कृषि से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करके किसान तक पहुंचाना, जिससे कि किसान लाभान्वित हो सके, किसानों तक पहुंचाना। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना। शुरुआत 1977 से 1982, सहयोग विश्व बैंक द्वारा। 2 नंबर है आइसोपॉम योजना, शुरुआत 2004-5। उद्देश्य दलहन, तिलहन एवं मक्का की फसल के उत्पादन के लिए विस्तृत रूप प्रदान करना। अमूल्य नीर योजना, शुरुआत 2005-6। उद्देश्य जल का संरक्षण करके उचित प्रयोग करना। आगे राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 1942 को और 22 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। 2004 को इसका नाम परिवर्तन करके किसान जीवन कल्याण योजना कर दिया था। फिर से 9 दिसंबर 2009 को राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना नाम में परिवर्तन कर दिया गया था। उद्देश्य था किसान या खेतिहर मजदूर जो कृषि कार्य करते समय मृत्यु या अंग भंग हो जाने पर सहयोग राशि प्रदान करना था। अब है सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केंद्र स्थान पर इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में की गई, जबकि राजस्थान में प्रथम KCC कार्ड श्री रामनिवास यादव जयपुर को दिया गया था। आगे है सहकारी कृषि सुरक्षा योजना, शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1988 को। इसका उद्देश्य था केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। आगे है राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, शुरुआत 2009-10। उद्देश्य था दवाई उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करके औषधीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन देना, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, संतावरी, गुग्गल, ग्वारपाठा, तुलसी, मुलेठी, कौंज इत्यादि। आगे की योजना जो है गूगल संरक्षण एवं विकास कार्यक्रम, शुरुआत हुई थी 2008-9 के अंदर। उद्देश्य गूगल एक औषधीय पौधा है तथा इसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। राष्ट्रीय बंबू मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में। इसका उद्देश्य था बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी निम्न जिलों में शुरुआत की गई, जैसे सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। आगे की नीति जो है राज्य की प्रथम कृषि नीति जून 2023 के अंदर शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था प्रति वर्ष 4% कृषि की विकास दर को प्राप्त करना, खाद्यान्नों के उत्पादन को दोगुना करना, बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना एवं बागवानी विपणन संघ का गठन करके निर्यात को बढ़ावा देना। कृषि के क्षेत्र में वार्षिक व्यय 6% से बढ़ाकर 10% करना और कृषि भूमि का कृषि के क्षेत्र में अधिक उपयोग करना एवं गैर कृषि कार्यों में न लेना। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि सूचना केंद्र का निर्माण करना। आम लोगों तक खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना। आगे की योजना जो है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, यह चलाई गई थी 2015 के अंदर। यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञा पत्रधारी हमालों, पलदारों एवं तुलाईकारों के सहायतार्थ है, जो राज्य की मंडियों में निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हो, इसलिए इनको निम्न सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान दिया गया है, जैसे विवाह के लिए सहायता, प्रस्तुति सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा योजना सहायता इत्यादि दी गई थी। राजस्थान कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन
2019 के अंदर ये योजना चलाई गई थी। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार से दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला एवं आधारभूत संरचना तैयार करना। पूंजी निवेश प्रोत्साहन द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है एक केंद्रीय प्रवृत्ति स्कीम के रूप में 2007-8 से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सतत आधार पर राज्य में गेहूं, दलहनी, मोटे अनाज, मक्का व जौ एवं पौष्टिक अनाज, बाजरा व ज्वार फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आगे की योजना जो है प्रधानमंत्री फसल योजना, शुरुआत 2016 के अंदर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार किया जा रहा है, जिसमें खरीफ व रबी फसलों हेतु क्रमशः 2 व 1.5 तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% कृषक प्रीमियम निर्धारित किए गए हैं। अगली योजना है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। राजस्थान सरकार द्वारा बजट योजना घोषणा वर्ष 2019-20 में खेती में जान तो सशक्त किसान की सोच रखते हुए कृषि लागत को कम करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की घोषणा की गई थी। प्रारंभिक अवस्था में राजस्थान राज्य के 3 जिलों बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया गया था। आगे की योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना MBSY वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई थी। राज्य निधि की इस योजना की शुरुआत सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर कृषि खंडों में की गई थी। आगे की योजना है कृषक उपहार योजना। कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई-नाम पोर्टल 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को ई-नाम के माध्यम से बेचते हैं। प्रत्येक 10,000 या इसके गुणक की बिक्री पर एक कूपन है जो ई भुगतान पर जारी किया गया है। तो ये प्रमुख योजनाएं थी जो हमने पढ़ी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर से पढ़ना। राजस्थान में उद्यान की विकास है। राज्य में वर्ष 1999-90 में पृथक से उद्यान निदेशालय की स्थापना की गई थी। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पपीता उत्कृष्टता केंद्र जो है दौसा के अंदर, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान खाद्य प्रशिक्षण मिशन राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन के तहत मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र जो है कोटों की स्थापना प्रक्रियाधीन है अभी तक। उद्यान की फसल विशेष के सर्वांगीण विकास के प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्मों के पौधों की उपलब्ध हेतु राज्य में 9 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत स्थापित उत्कृष्टता केंद्र 2012-13 के अंदर। अब प्रमुख योजना कौन कौन सी है वो देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वीकृत उत्कृष्टता केंद्रों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है। संतरा का उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़ के अंदर। यह प्रारंभ हुआ था 2014-15 के अंदर। आम उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी धौलपुर, प्रारंभ 2014-15। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक, वर्ष 2014-15 में अमरूद उत्कृष्टता फार्म की स्थापना की थी। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से अनार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। सब्जी फसलों का उत्कृष्टता केंद्र है बूंदी के अंदर। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया था। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़, प्रारंभ 2016-17।
फूलों का उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर। प्रारंभ हुआ था 2016-17 के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट डिडोल बस्सी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर वर्ष 2016-17 से प्रस्तावित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, यह है उदयपुर में। प्रारंभ हुआ था 2016-17 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह है झालावाड़ में। शुरुआत हुई थी 2017-18 के अंदर। अब पढ़ेंगे भारत सरकार की संस्थाएं जो कृषि विकास के लिए राजस्थान में कार्यरत हैं। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। इसके द्वारा राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु निम्न अनुसंधानों केंद्रों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले काजरी, यह है जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान है बीकानेर के अंदर। आईसर के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अविकानगर टोंक के अंदर। अब है इफ्को, इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1967 को। कार्य है अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों को समय पर उपलब्ध करवाकर ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके। अब है क्रम्बको, स्थापना हुई थी 4 मई 1980। इसका कार्य है अच्छी किस्म के उर्वरक उपलब्ध करवाना, किसानों की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा एवं उचित मूल्य दिलवाना तथा कृषि सहकारी समितियों को मजबूत बनाना। इसके उर्वरक संयंत्र है हजीरा, वाराणसी, लांजा। इसके बाद पढ़ेंगे नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये पूछा जा सकता है NABARD का पूरा नाम क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। यह राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 के तहत सर्वोच्च संस्था बताई गई है। कृषि के विकास के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था बताई गई है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1988। कृषि विपणन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं परामर्श दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे राजस्थान की कृषि विकास संस्थाएं। सबसे पहले संस्थाएं हैं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1957 में। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर। इसका कार्य है सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर उत्पादों की खरीद बिक्री, कृषि सामान उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन मुख्यालय है इसका जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना एवं संगठनात्मक ढांचा स्थापित हुआ था 30 दिसंबर 1957 को एवं निगम ने वास्तविक रूप से इसका कार्य 24 मार्च 1958 को प्रारंभ किया गया था। इसका कार्य जो है कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना, कृषि गोदामों एवं भंडार गृह की स्थापना करना ताकि कृषि उत्पादों का रखरखाव सही तरीके से हो सके। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसका मुख्यालय जो है जयपुर के अंदर। स्थापना हुई थी 6 जून 1974 में। इनका कार्य है कृषि उपज मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य। कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन निदेशालय एवं मंडी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण जयपुर, इसका मुख्यालय जयपुर है। इस संस्था की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1977। इसका कार्य है कृषि उत्पादन विकास के लिए अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करना। राजस्थान राज्य बीज निगम है जो जयपुर के अंदर 28 मार्च 1978। ये सभी संस्थान
लगभग जयपुर के अंदर ही है। कृषि विपणन निदेशालय जयपुर के अंदर, स्थापना 1980। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स श्री गंगानगर, स्थापना हुई थी 1999 में। तिलम संघ लिमिटेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन एलटीडी, इसका मुख्यालय जो है जयपुर में, स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1990। कार्य, राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, सहकारी क्षेत्रों में तिलहनों की खरीद एवं उचित मूल्यों पर शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध करवाना। कार्य है, राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, सहकारी क्षेत्र में तिलहनों की खरीद एवं उचित मूल्यों पर शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध करवाना। अगली संस्था है राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर, स्थापना हुई थी 1977 में। अगली संस्था है राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसका मुख्यालय है जयपुर में, स्थापना हुई थी 2005 में। किसान कल्याण कोष, इसका मुख्यालय जयपुर, स्थापना 5 जुलाई 2005। संचालन कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। राजस्थान किसान आयोग, इसका मुख्यालय भी है जयपुर में, स्थापना फरवरी 2007। कार्य प्रारंभ किया गया था नवंबर 2011 में। उद्देश्य, किसानों को ऋण व्यवस्था, उपज का उचित मूल्य, मंडी व्यवस्था एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजना। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे नारायण सिंह। आगे है बायोफ्यूल प्राधिकरण, स्थापना जो हुई थी सितंबर 2005 में। इसका उद्देश्य था रतनजोत, करंज एवं अन्य तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान, विपणन एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। अब पढ़ेंगे कृषि विश्वविद्यालय। सबसे पहले है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीछवाल बीकानेर के अंदर, स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1987। विश्वविद्यालय के अधीन बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चांदकोटी, चूरू, मंडावा, झुंझुनू एवं श्री गंगानगर। यह पूर्व में सुरखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का हिस्सा था, जो बाद में 1 अगस्त 1987 में एक अलग इकाई के रूप में स्थापित हुआ था। सन 2007 में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में विभाजित हो गया था। आगे है कृषि विश्वविद्यालय जो है जोधपुर में, स्थापना हुई थी वर्ष 2013। विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही एवं नागौर, डीडवाना, कुचामन का भूभाग सम्मिलित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को 28% भूभाग इस विद्यालय के कार्य क्षेत्र में है। इस भूभाग में औद्योगिकरण कम है, कृषि एवं पशुपालन ही आजीविका का मुख्य साधन है। अगला विश्वविद्यालय है श्री करण नरेंद्र कृषि विद्यालय जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 13 सितंबर 2013। अगला कृषि विश्वविद्यालय है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1999 में। तत्कालीन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से विभाजित होने के पश्चात हुई थी। आरंभ में इसका नामकरण कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर किया गया, जो कि राजस्थान सरकार के 1999 के अध्यादेश की घोषणा द्वारा किया गया था, जिसने मई 2000 में एक एक्ट का रूप लिया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 14.28% हिस्सा 48.9 लाख हेक्टेयर है। वन क्षेत्र का 32.97% हिस्सा विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2013। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र 6 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली व सवाई माधोपुर तक विस्तृत किया गया। इन खंडों का भौगोलिक क्षेत्र है 34.37 लाख हेक्टेयर तथा प्रदेश में इसका 9.98% हिस्सा है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जुड़े अन्य संस्थान 2 प्रकार के फार्म हैं।
पहला है केंद्रीय कृषि फार्म, यह है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। स्थापना हुई थी 1956 में, सहयोग था रूस के द्वारा। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। अगला है जेतसर श्रीगंगानगर, स्थापना 1964-65, सहयोग कनाडा द्वारा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, राष्ट्रीय उद्यान की नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ एवं जेतसर श्रीगंगानगर, खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जोधपुर, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा, कृषि प्रशिक्षण केंद्र टोंक, कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर, राजकीय खजूर फार्म संग्रह भोज का जैसलमेर एवं खारा फार्म बीकानेर पर आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया था। चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। खजूर के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना भविष्य में टिश्यू कल्चर तकनीकी से उत्पादित खजूर के पौधों की मांग की पूर्ति की गई थी। राज्य में विभाग द्वारा निजी जन सहभागिता के आधार पर विश्व स्तरीय खजूर है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के चौपाशनी जोधपुर में स्थापना की गई है। प्रयोगशाला में खजूर पौधा उत्पादन कार्य किया जा रहा है। यह है अलग अलग संस्थान जो अलग अलग स्थानों पर है, यह इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। अब है कृषि जलवायु प्रदेश कृषि गृह प्रशिक्षण केंद्र। राज्य में निम्न कृषि गृह प्रशिक्षण केंद्र है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, वर्षा 200 से 370 मिलीमीटर यानी कि 20 से 37 सेंटीमीटर, मिट्टी मरुस्थलीय बलुआई, विस्तार बाड़मेर जोधपुर बालोतरा फड़ौदी, और प्रशिक्षण केंद्र है रामपुरा जोधपुर के अंदर। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। खरीफ फसलें बाजरा मोट तिल और रबी की फसलें गेहूं सरसों जीरा। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान प्रदेश, वर्षा 100 से 350 मिलीमीटर यानी कि 10 से 35 सेंटीमीटर, मिट्टी है लवणीयता से युक्त, विस्तार है श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। प्रशिक्षण केंद्र है श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। राज्य का दूसरा सबसे छोटा कृषि केंद्र है खंड है। इसको नाली एवं बग्गी उपजाऊ प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र में सेम की समस्या भी सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक आंधियां इसी कृषि जलवायु प्रदेश में चलती है। यह राज्य के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। खरीफ की फसलें कपास गंवार और रबी की फसलें गेहूं सरसों चना। शुष्क मैदानी प्रदेश क्षेत्र, वर्षा 100 से 350 मिलीमीटर 10 से 35 सेंटीमीटर, मिट्टी है मरुस्थलीय बलुई मृदा, विस्तार है बीकानेर जैसलमेर चूरू आंशिक सरदार शहर सुजानगढ़ रतनगढ़ बिदासर तहसील। प्रशिक्षण केंद्र है लूण कर्णसर बीकानेर। यह राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। खरीफ फसलें बाजरा मोट गंवार, रबी फसलें गेहूं सरसों चना। अत्य स्थलीय जलोस्तरण अंतरावी मैदान क्षेत्र, वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, मिट्टी भूरी पीली मिट्टी सिरोजम, विस्तार नागौर सीकर चूरू सरदार शहर सुजानगढ़ रतनगढ़ बीतासर तहसील को छोड़कर झुंझुनू डीडवाना कुचामन। प्रशिक्षण केंद्र आबूसर झुंझुनू। इस कृषि जलवायु प्रदेश को बागर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक बरखाने से कवाटी प्रदेश में मिलते हैं। इसने स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहते हैं। खरीफ फसलें बाजरा गंवार दलहन, रबी फसलें हैं सरसों चना। आगे है लूनी नदी का मैदानी प्रदेश, वर्षा है 30 से 50 सेंटीमीटर, मिट्टी भूरी दोमट मिट्टी, विस्तार जालोर पाली सिरोही पिंडवाड़ा आबू रोड तहसील को छोड़कर एवं ब्यावर आंशिक जैतारण रामपुर तहसील आता है। प्रशिक्षण केंद्र सुमेरपुर पाली। यह प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है एवं इसको गोड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं।
खरीफ की फसलें बाजरा, गंवार, तिल। रबी की फसलें गेहूं, सरसों। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। वर्षा है 50 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी है सामान्यतः लाल पीली मिट्टी। विस्तार है जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, जैतारण, रायपुर तहसील को छोड़कर। खैरतल, तिजारा, अजमेर, दौसा, टोंक। इसका नाम कर दिया बरतरी नगर। प्रशिक्षण केंद्र है तबीजी, अजमेर। खरीफ फसलें हैं बाजरा, गंवार, जवार। रबी की फसलें हैं गेहूं, सरसों, चना। आगे बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। वर्षा है 50 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ। विस्तार अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। प्रशिक्षण केंद्र है मलिकपुर, भरतपुर। खरीफ फसलें हैं बाजरा, गंवार, मूंगफली। रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, सरसों, चना। आगे है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र। वर्षा है 500 से 900 मिलीमीटर, 50 से 90 सेंटीमीटर। मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। विस्तार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी तहसील छोड़कर उदयपुर एवं सिरोही, आंशिक पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील। प्रशिक्षण केंद्र है चित्तौड़गढ़। राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। खरीफ के फसलें हैं मक्का, दलहन, जवार। रबी के फसलें हैं गेहूं, चना। आगे है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। वर्षा 50 से 110 सेंटीमीटर। मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी। विस्तार है बांसवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी तहसील। प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें कार्यरत नहीं है अभी तक। और खरीफ की फसलें हैं मक्का, धान, जवार, उड़द। रबी की फसलें हैं गेहूं, चना। आगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। वर्षा है 65 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी मध्यम काली मिट्टी। विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। प्रशिक्षण केंद्र छतरपुर, बूंदी। खरीफ की फसलें जवार, सोयाबीन। रबी की फसलें गेहूं, सरसों। तो हमने 3 पार्ट के अंदर राजस्थान की प्रमुख फसलें पढ़ी थी। ये एलडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो यहीं पर मेरी क्लास समाप्त करती हूँ। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।